नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मायावी राहु करेंगे धन वर्षा। जी हाँ, राहु एक ऐसे ग्रह हैं जिनके बारे में आम धारणा यही है कि राहु हमेशा कष्ट ही देते हैं, लेकिन यही राहु जब धन प्रदान करते हैं, धन देने पर आ जाए तो राहु से ज़्यादा धन कोई दे ही नहीं सकता। 23 मई 2022 से 13 जून 2022 के बीच ग्रह स्थितियां कुछ ऐसी ही बन रही हैं। जब राहु धन की वर्षा करेंगे तो पहले इसी को समझते हैं। देखिए, 23 मई को शुक्र जो धन वैभव के कारक हैं वो मेष राशि में गोचर करेंगे, और मेष राशि में राहु का गोचर पहले से ही है, तो यहाँ पर राहु और शुक्र की युति बनेगी। कोई भी ग्रह अपना पूर्ण फल तभी प्रदान करता है जब वह अंश बल से मजबूत हो, या दूसरे शब्दों में युवावस्था में हो। 23 मई रात 8:27 पर शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे और मीन राशि से मेष राशि में गोचर करेंगे, और इसी के साथ युवावस्था में प्रवेश करेंगे और अपना पूर्ण फल प्रदान करने में सक्षम होंगे। राहु, बुध और चंद्रमा ये तीन ग्रह ऐसे हैं जो जिस भी ग्रह के साथ बैठते हैं उसी के जैसा फल प्रदान करते हैं। अब चूंकि राहु युवा शुक्र के साथ हैं तो शुक्र के समान ही फल प्रदान करेंगे। यहाँ दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि राहु का गोचर कृतिका नक्षत्र में हो रहा है, और कृतिका नक्षत्र के अंतिम 3 चरणों की राशि वृषभ राशि होती है, और राशि के स्वामी होते हैं शुक्र। राहु का गोचर कृतिका नक्षत्र में 13 जून तक रहेगा, और 13 जून को राहु राशि परिवर्तन नक्षत्र परिवर्तन कर लेंगे। तो 23 मई से 13 जून के बीच 21 दिनों में राहु शुक्र के साथ होंगे, शुक्र के नक्षत्र में गोचर करेंगे। स्वाभाविक है कि राहु की पावर बढ़ेगी, धन प्रदान करने की क्षमता बढ़ेगी, और राहु का व्यवहार शुक्र जैसा ही होगा। तो 8 भाग्यशाली राशियां ऐसी हैं जिनमें मीन राशि भी एक भाग्यशाली राशि है, जिनको राहु भर भर के पैसा देंगे। तो चलिए बात करते हैं, लेकिन इसके साथ ही ये बता दूं कि वीडियो के अंत में राहु के उपायों पर भी चर्चा करूंगा, और राहु का उपाय जरूर कीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु कमज़ोर हैं तो इससे राहु को बल मिलेगा, और जब राहु को बल मिलेगा तो आपको इसका लाभ मिलेगा। तो ये है मीन राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी देवगुरु हैं, और देवगुरु लग्न भाव में ही गोचर कर रहे हैं, और हंस महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा हंस महापुरुष राजयोग के बारे में करना जरूरी होगा। देवगुरु जब हंस महापुरुष राजयोग बनाते हैं तो आपके ज्ञान बुद्धि विवेक में इतनी वृद्धि कर देते हैं कि किसी भी तरह की समस्या जीवन में हो, आपके कार्यस्थल पर हो, दाम्पत्य जीवन में हो, या कोई और समस्या हो, उससे बाहर निकलने का मार्ग देवगुरु आपको सुझा देते हैं। यहाँ पर शनिदेव का गोचर 12वें भाव में है, और 12वें भाव के अशुभ प्रभावों से देवगुरु आपकी रक्षा करेंगे। चूँकि 12वें भाव में है, लग्न के भाव में है देवगुरु और राजयोग बना रहे हैं, तो आप पर किसी प्रकार की कोई आपत्ति विपत्ति आती भी है तो देवगुरु उसे अपने ऊपर ले लेंगे और आपको बिल्कुल सुरक्षित निकाल लाएंगे। तो मीन राशि के लिए देवगुरु का गोचर तो बहुत ही अच्छा है। बात करें राहु की, तो राहु शुक्र के साथ धन के भाव में गोचर कर रहे हैं। कुंडली के दूसरे भाव से धन का संचय, निवेश, वाणी और परिवार का विचार किया जाता है। राहु के प्रभाव से आप धन संचय में अत्यंत निपुण होंगे। राहु आपको इतना अधिक बुद्धिमान, चतुर और चालाक बना देंगे कि आप एक एक पैसा खर्च करने से पहले 100 बार सोचेंगे, और यही वजह है कि आप स्वभाव से थोड़ा कंजूस जरूर होंगे, लेकिन आपके पास अपार धन होगा। राहु आपको अत्यंत धनवान बना देंगे, और राहु चूंकि एक्सट्रीम को शो करते हैं तो आप थोड़े में संतुष्ट नहीं होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा धन का संचय करेंगे। राहु पर देवगुरु का नियंत्रण है, और देवगुरु का गोचर आपके लग्न भाव में है,
और देवगुरु कर्म भाव के स्वामी हैं। देवगुरु अत्यंत बलवान स्थिति में है तो राहु भी अत्यंत बली होंगे। अचानक से मोटा पैसा आपको मिलेगा। राहु शेयर मार्केट के भी कारक होते हैं और आप शेयर ट्रेडिंग से बहुत बड़ा आपको लाभ मिलेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा कि शेयर ट्रेडिंग करने से पहले किसी एक्सपर्ट की राय जरूर लीजिएगा। राहु आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ा देंगे। जीवन में आने वाली अपॉर्चुनिटीज़, अच्छे अवसरों को पहचानने की क्षमता आपके अंदर डेवलप करेंगे और किसी भी अच्छे अवसर को हाथ से नहीं जाने देंगे, उसका भरपूर लाभ आपको मिलेगा। सेकंड हाउस परिवार का भी होता है और राहु वायु तत्व हैं तो परिवार को बिखेर देते हैं। दूसरे शब्दों में यूं कहें कि आपके परिवार के सभी सदस्य मातृभूमि को छोड़ करके अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में जा कर के व्यापार व्यवसाय करेंगे या नौकरी करेंगे और वहाँ पर उनकी भाग्योन्नति होगी। जैसे ही वो विदेश में पहुँचेंगे, मातृभूमि से दूरी बनेगी, उनकी भाग्योन्नति शुरू हो जाएगी। परिवार का हर सदस्य अलग अलग शहरों में सेटल होगा और वहाँ से प्रचुर मात्रा में धन भी कमाएगा। हालांकि ये गोचर की स्थिति में बता रहा हूँ, गोचर में ऐसा नहीं होगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में ऐसा है, राहु अगर धन के भाव में है तो ऐसा होगा। आप विदेश जाकर के ही सेटल होंगे और विदेश जाकर के ही धन अर्जित करेंगे। और शुक्र भी हैं, शुक्र तो धन के कारक होते हैं और शुक्र पराक्रम भाव के स्वामी भी हैं। तो आप अपने पराक्रम, पुरुषार्थ और अपनी मेहनत के बल पर धन भी अर्जित करेंगे और धन का संचय भी करेंगे। अब शुक्र और राहु की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी और इसके पहले बात कर लें, राहु की दृष्टि, पंचम दृष्टि जो है वो छठे भाव पर पड़ रही है। छठे भाव से संबंधित जो भी परेशानियां आपके सामने अभी तक आ रही थीं, खास करके अगर आप पर कोई कर्ज संबंधी समस्या थी वो दूर हो जाएगी। किसी से कोर्ट कचहरी का विवाद चल रहा था वो समाप्त होगा। किसी से शत्रुता थी वो समाप्त होगी। और राहु यहाँ पर आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ा देंगे। आने वाली किसी भी घटना का आपको पूर्वाभास हो जाएगा और आप अपने आप को सुरक्षित निकाल लाएंगे। और राहु की नवम दृष्टि पड़ेगी कुंडली के दशम भाव पर, कार्य क्षेत्र पर, और इसके स्वामी स्वयं देवगुरु बृहस्पति हैं और राहु पर देवगुरु का नियंत्रण होता है। तो अगर आप शुक्र से संबंधित या देवगुरु से संबंधित कार्य व्यवसाय कर रहे हैं, जैसे कि आप एजुकेशन सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, आप काउंसलर हैं, वकालत से जुड़े हुए हैं, कोर्ट कचहरी के कर्मचारी हैं, आपका कोई शिक्षण संस्थान है, कोचिंग इंस्टीट्यूट है, आप धर्मगुरु हैं, पुरोहित हैं, ज्योतिष से जुड़े हुए हैं, अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, धार्मिक कर्मकांड कराते हैं, तो ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है। हर दृष्टि से लाभ आपको प्राप्त होगा। बात करते हैं राहु की सप्तम दृष्टि के बारे में, जो कि कुंडली के 8वें भाव पर पड़ रही है। कुंडली का जो अष्टम भाव होता है सबसे खराब भाव माना जाता है, क्योंकि अष्टम भाव आयु का होता है, आकस्मिक घटनाओं का होता है, और अष्टम भाव गुप्त विद्याओं, तंत्र मंत्र, ज्योतिष और रिसर्च का भी होता है। और यहाँ पर अष्टम भाव पर राहु और शुक्र दोनों की दृष्टि पड़ रही है। अष्टम भाव आकस्मिकता का है। राहु अचानक से आपको धन प्राप्ति करा देंगे, खासकर ससुराल से, इंश्योरेंस के क्षेत्र से या मार्केटिंग के क्षेत्र से, या फिर आप अगर रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं तो वहाँ से भी आपको मोटा पैसा मिलेगा। अष्टम भाव गुप्त धन का भाव है और राहु छप्पर फाड़ करके धन प्रदान करेंगे। राहु यहाँ पर शनि जैसा फल देते हैं। तो भूमि के नीचे के पदार्थों का जो व्यापार व्यवसाय करते हैं, पेट्रोलियम, डीजल, गैस, माइंस, मिनरल्स, केमिकल प्रोडक्ट्स, मेडिसिन, रबर, स्क्रैप, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, इन सब का जो व्यापार व्यवसाय करते हैं, ऐसे जातकों को भी भर भर कर पैसा मिलेगा। अष्टम भाव रिसर्च का होता है।
रिसर्च के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। नई नई खोज करने और अनुसंधान के क्षेत्र में आपको महारत हासिल होगी। ज्योतिष और अध्यात्म में रुचि बढ़ेगी। अष्टम भाव पर राहु की दृष्टि तंत्र मंत्र और गुप्त विद्याओं का जानकार बना देती है और आपको गुप्त धन की प्राप्ति भी हो जाती है। बहुत से लोग तंत्र मंत्र से गुप्त दैवी शक्तियों को सिद्ध कर लेते हैं और मनचाहा कार्य करा लेते हैं, इतनी क्षमता होती है राहु में। अष्टम भाव के राहु पुश्तैनी जायदाद या वसीयत से भी धन दिलाते हैं। अगर आपका कोई मुकदमा वसीयत से संबंधित चल रहा है तो चूंकि राहु की दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही थी तो आपको वसीयत के मुकदमे में जीत मिलेगी और आपको लाभ मिलेगा। शेयर, सट्टा, लॉटरी या ब्रोकरेज के क्षेत्र से अचानक से धन पैसा मिलेगा। मेडिसिन और सर्जरी के क्षेत्र में राहु बहुत अच्छा सर्जन बनाते हैं। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बहुत अच्छा इंजीनियर बनाते हैं। आईटी एक्सपर्ट बना देते हैं, अच्छा प्लेयर बना देते हैं, स्टेज आर्टिस्ट बना देते हैं और डाटा एनालिस्ट भी बनाते हैं। लेकिन अगर राहु कमज़ोर हैं तो जीवन में संघर्ष बढ़ा देंगे, धन की हानि करा देंगे और सर्जरी भी हो सकती है। तो राहु का उपाय कर लें। बात करते हैं उपायों पर। राहु का कोई अशुभ प्रभाव आप पर न पड़े इसलिए राहु का उपाय जरूर करें। राहु का सबसे बढ़िया उपाय है मोर पंख। देखिए, राहु को सर्प का स्वरूप माना गया है और मोर सर्प को खा जाता है, तो जहाँ पर मोर पंख रहता है वहाँ पर राहु का प्रवेश नहीं होता है। अपने घर के मेन डोर पर, बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, स्टडी रूम में एक एक मोर पंख लगा दें। एक मोर पंख अपने तकिए के नीचे रखें। जहाँ पर आप कार्य करते हैं ऑफिस में वहाँ भी मोर पंख आप रखें और अपने बैग में एक मोर पंख ज़रूर रखें और एक सुरमे की डिबिया, ये दो चीज़ें अपने बैग में हमेशा रखें और एक छोटी सी चांदी की गोली अपनी जेब में रखें। इससे राहु और बुध दोनों का उपाय हो जाता है। काले कुत्ते को भोजन दें, काली गाय की सेवा करें, इससे राहु, केतु और शनि तीनों ही प्रसन्न होते हैं। कुष्ठ आश्रम में जाकर के या दिव्यांगों को भोजन का दान दें और एक नारियल शनिवार के दिन अंधेरा होने पर अपने सिर के एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा करके नदी में बहा दें। दुर्गा माता का आशीर्वाद प्राप्त करें। दुर्गा चालीसा का पाठ करें। सोमवार के दिन शिवलिंग पर अभिषेक करें। सफ़ेद चंदन का टीका लगाएं और एक सफ़ेद चंदन का टुकड़ा अपने पास रखें। घर में कपूर की धूनी दें। ये छोटे छोटे से उपाय हैं। अगर आप इन उपायों को करते हैं तो निश्चित रूप से राहु के सभी शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। तो उपाय ज़रूर कीजिएगा, लाभ मिलेगा। और जब लाभ हो तो कमेंट करके बताइएगा और ये वीडियो अपने साथियों को, अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।